दरवाजे पर खड़ा शख्स, भूरे, थके, पर खतरे से भरी आंखें। आयुषी की सांस अटक गई। आरव का हाथ उसके कंधे पर अपने आप टाइट हो गया। उसने फुसफुसाया, ये कैसे जिंदा हो सकता है? सामने खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में कदम रखता है। उसका नाम विक्रांत, आरव का बड़ा भाई, वही विक्रांत जिसे सालों पहले लापता घोषित कर दिया गया था। आयुषी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन डर और सदमे में उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। विक्रांत की नज़रें सीधे आयुषी पर टिक गईं, अजीब सी, तीखी, पढ़ लेने वाली, बेचैन कर देने वाली। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है मेरी गैर हाजिरी में बहुत कुछ बदल गया है। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। आयुषी से दूर रहो विक्रांत। विक्रांत हल्का मुस्कुराया, वो मुस्कान जो किसी को भी असहज कर दे। क्यों? डर है कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास ना आ जाए? उसके शब्दों में चुभन थी। आरव गुस्से से भड़क गया। तुम्हें नहीं पता वो मेरी क्या है। विक्रांत की नज़र एक पल को आयुषी पर ठहरती है, फिर आरव पर। जानता हूं, इसीलिए तो वापस आया हूं। आयुषी कांप गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ थामा। उसका स्पर्श इतना गहरा, इतना सुरक्षात्मक कि आयुषी उसकी धड़कनें अपनी हथेली में महसूस कर सकती थी। विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए कहा, आयुषी, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, सही? आयुषी की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव चीखा, विक्रांत, तुम। लेकिन विक्रांत ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं नहीं था, लेकिन जिस वजह से मैं गायब हुआ था, वो तुम्हें ट्रैक कर रही है। आयुषी की रीढ़ में ठंड उतर गई। कौन? विक्रांत की आवाज़ गहरी, धीमी और बेचैन थी। कोई जो तुम्हें आरव से दूर करना चाहता है। आयुषी का दिल धड़कना भूल गया। आरव की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई, उसे ये एहसास दिलाते हुए कि वो अकेली नहीं है। विक्रांत ने आगे कहा, और वो यहाँ पहुँचने ही वाली है। आरव तुरंत आयुषी को अपनी बाहों में खींच लेता है, इतना करीब कि वो उसकी धड़कन सुन सकती है। उसके सीने की गर्माहट, उसकी बाहों की शक्ति, उसका डर, उसका जुनून, सब कुछ आयुषी को महसूस हो रहा था। तुम मेरे साथ हो आयुषी, मैं किसी को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा अतीत ही क्यों ना हो। आयुषी की आंखें भर आईं, डर और प्यार की मिली-जुली आंच में। लेकिन तभी बाहर खिड़की के पास छाया फिर से दिखाई दी, और इस बार वो रुकी नहीं। वो धीरे धीरे अंदर आने लगी। तीनों ने मुड़कर देखा और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। खिड़की के बाहर दिखी छाया जैसे ही हिली, आयुषी डर के मारे कांप गई और एक झटके में आरव से लिपट गई। आरव ने उसे तुरंत बाहों में ले लिया, उसकी पकड़ मजबूत, गरम और उसी पल पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार। बस मेरे पास रहो। आरव की आवाज उसके कान के बेहद पास गूंजी, इतनी गहरी कि आयुषी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उससे अलग होने की कोशिश भी नहीं कर पाई। डर, अंधेरा और खतरा, तीनों के बीच आरव ही उसका सहारा था। आरव ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखें चिंता से लाल थीं, लेकिन उनमें कुछ और भी था, कुछ बहुत गहरा। तुम्हें पता है आयुषी, वो फुसफुसाया, जब तुम्हें डर लगता है ना, मैं खुद को और पास खींचने से रोक ही नहीं पाता। आयुषी की सांसें अटक गईं। उसकी उंगलियां अनजाने में आरव की शर्ट को पकड़ चुकी थी। वो और करीब आया, इतने कि उनके बीच की दूरी सिर्फ एक धड़कन थी। कमरे में तूफान जैसा सन्नाटा था और बाहर वही छाया हिल रही थी, लेकिन उस पल आयुषी का पूरा ध्यान सिर्फ आरव पर था। आरव, उसकी आवाज़ कांपी, डर से नहीं बल्कि उस गहरी गर्मी से जो उनके बीच फैल चुकी थी। आरव ने अपनी उंगलियां उसके गालों पर फेरते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी हो जाए, बस ये मत कहना कि मैं दूर रहूं। आयुषी ने उसके छाती पर हाथ रख दिया। उसे उसकी धड़कनों की गर्माहट महसूस हुई, तेज, भारी, जैसे वो सिर्फ उसके लिए धड़क रही हों। वो धीरे से बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आरव की आंखों में राहत के साथ एक इंटेंस चमक उभरी। वो और करीब आया, इतना कि उनके बीच की दूरी सिर्फ एक धड़कन थी। उसके स्पर्श से आयुषी के पूरे शरीर में एक तेज सी गर्म धड़कन दौड़ गई। तभी विक्रांत ने अचानक कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, वो हमें देख रही है। आरव ने आयुषी को और कसकर पकड़ा, जैसे कोई उसे छीन लेने की कोशिश कर रहा हो तो वो टूटकर बिखर जाएगा। पहले मैं उसे सुरक्षित कर लूं। आरव की आवाज धीमी पर घातक थी। विक्रांत ने खिड़की की ओर इशारा किया, जहां वो छाया अभी भी खड़ी थी, अब पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसकी आंखें दो सफेद चमकती बिंदुओं जैसी,
आयुषी का शरीर बिना आवाज के कांप उठा। आरव ने उसके माथे को पकड़कर अपने से लगा लिया। मेरी तरफ देखो, जब तक मैं हूं वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। उस पल आयुषी के लिए खतरा, डर, छाया सब गायब हो गए। वो बस आरव को महसूस कर रही थी, उसकी पकड़, उसकी सांसें, उसका तीव्रता भरा वादा। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि आरव सिर्फ उसकी सुरक्षा नहीं चाहता, बल्कि उसे भी चाहता है, बहुत गहराई से। कमरा अभी भी भारी सन्नाटे में डूबा था। बाहर खिड़की पर वही सफेद आंखों वाली छाया, और अंदर आयुषी आरव की बाहों में सिमटी हुई। विक्रांत खिड़की की ओर देखता रहा, लेकिन आरव की नजरें सिर्फ आयुषी पर टिक थीं। तुम ठीक हो? उसने उसके चेहरे को हल्के से उठाते हुए पूछा। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा। गुस्सा था, डर था, और सबसे ज्यादा एक ऐसा इंटेंस खिंचाव जो उसे आरव से दूर नहीं होने देता था। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ठीक हूं। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई निकली। आरव एक पल के लिए सांस रोक गया। उसने आयुषी के माथे पर हाथ रखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो उसके सामने ही है। मत डरना, उसकी आवाज गहरी हो जाती है। जो भी बाहर है वो मुझे चुनौती दे रहा है, तुम्हें नहीं। वो आयुषी को और करीब खींच लेता है, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं। आयुषी ने उसकी शर्ट पकड़ी। आरव, मुझे लग रहा है वो सच में अंदर आ जाएगी। आरव ने उसकी कमर थाम ली, धीरे लेकिन इतनी मजबूती से कि आयुषी के अंदर तक गर्माहट दौड़ गई। उसने फुसफुसाया, जब तक मैं सांस ले रहा हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, समझी? आयुषी की आंखें भीग गईं। उसने अपना सिर आरव के सीने से टिकाया। उसकी धड़कनें तेज और इंटेंस थीं, जैसे वो उसके डर, उसके दर्द और उसके लिए बढ़ते जुनून को महसूस कर रहा हो। विक्रांत ने अचानक कहा, तुम दोनों को ये समझना होगा, वो सिर्फ कोई इंसान नहीं है। आरव ने आयुषी को नहीं छोड़ा, बस धीरे से मुड़ा। तो बता, कौन है वो? विक्रांत की आवाज भारी हो गई। वो वही है जिसने मुझे गायब किया था। आयुषी की सांस रुक गई। आरव की पकड़ आयुषी पर और कस गई, क्योंकि वो जानता था जिस चीज ने विक्रांत को तोड़ दिया था वो उनके पीछे आ चुकी है। विक्रांत आगे बोला, और वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं है आयुषी, वो तुम्हें आरव से दूर करना चाहती है। आयुषी का दिल बैठ गया। उसने आरव को कसकर पकड़ लिया। आरव ने उसकी कमर के पास हाथ रखा, जैसे उसे अपने और करीब खींचकर दुनिया से बचाना चाहता हो। कभी नहीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद इंटेंस थी। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना अतीत, ना कोई छाया, ना कोई इंसान। आयुषी ने उसकी गर्दन के पास चेहरा छिपाया। उसकी नज़दीकी, उसकी गर्माहट उसे हर डर से दूर कर रही थी। लेकिन तभी खिड़की पर एक तेज खरोंचने की आवाज आई, जोरदार, लगातार। और फिर वो छाया खिड़की के बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी सफेद आंखें सीधे कमरे में झांक रही थी। विक्रांत फुसफुसाया, वो अंदर आने वाली है। आयुषी कांप उठी। आरव ने उसे अपनी बाहों में ढक लिया। उसकी पकड़ में डर भी था और प्यार भी, और एक ऐसा जुनून जो उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगा। खिड़की के बाहर मौजूद सफ़ेद आंखों वाली छाया अब पहले से ज्यादा पास आ चुकी थी। कमरा ठंडा पड़ गया था, जैसे अचानक हवा रुक गई हो। आयुषी कांप रही थी, लेकिन इस बार वो अपने डर से नहीं, बल्कि आरव के इंटेंस करीब होने से भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आरव ने अपनी बाहें उसके चारों ओर कस दीं, रक्षक जैसी ताकत में, और गहराई में एक ऐसी गर्माहट जिसने आयुषी का दिल तेज धड़काने पर मजबूर कर दिया। विक्रांत की आवाज़ तनाव से भरी थी। आरव, उसे दूर करो, अभी। आरव ने आयुषी को अपने पीछे कर दिया, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। उसने फुसफुसाया, मेरी तरफ देखो आयुषी, सिर्फ मेरी तरफ, डरो मत। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और भरोसेमंद थी कि बाहर की हर आवाज़ फीकी पड़ गई।
आयुषी ने उसकी उंगलियां अपने में कस लीं। उसका स्पर्श उसे जिंदा महसूस करवा रहा था, भले बाहर मृत्यु जैसी छाया मंडरा रही थी। तभी खिड़की पर एक जोरदार धक्का, कांच हिल गया। आयुषी चीख पड़ी और आरव ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया, इस बार और इंटेंस तरीके से, जैसे वो पूरे डर को अपने सीने से दबा देना चाहता हो। आरव, वो अंदर आ जाएगी। आयुषी की आवाज टूट रही थी। आरव ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में एक जिद, एक आग और आयुषी के लिए एक गहरा खतरनाक प्यार। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो धीमे से बोला। मैं यहाँ हूँ, हर धड़कन के साथ। उसके शब्दों की गर्माहट आयुषी की रीढ़ तक उतर गई। उसने खुद को आरव के और पास कर लिया, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे को छूती रहीं। बाहर निशा की छाया हंसी, धीमी, ठंडी और घुसपैठ करती हुई। कांच अपने आप दरारों से भरने लगा और कमरे में आयुषी ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ डर की नहीं है, ये लड़ाई उसके और आरव के तेजी से बढ़ते गहरे होते रिश्ते की भी है। खिड़की पर फैली दरारें धीरे धीरे भीतर की तरफ फैलने लगीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कांच को खोदकर खोल दिया हो। कमरे में गहरी ठंड फैल गई। आयुषी के पैरों में कंपकपी दौड़ गई, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा, उसके अंदर एक गर्म सुरक्षित धड़कन जग गई। आरव, आयुषी ने डर से उसकी पीठ पकड़ ली। आरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना करीब कि उसकी छाती की गर्मी आयुषी के पूरे शरीर को ढकने लगी। उसकी आवाज भारी और इंटेंस थी। सुनो, जो भी हो जाए तुम यहीं रहोगी, मुझसे दूर नहीं जाओगी। आयुषी ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे नहीं। उनके बीच का पल खतरे से भरा हुआ भी अजीब सी गहराई से शांत लग रहा था, जैसे दो तूफान एक दूसरे के बीच टिक गए हों। तभी कांच पूरी तरह टूट गया। सफ़ेद आंखें, लंबे फैलते हुए काले बाल और हवा में ठहरती एक डरावनी ठंड, वो निशा थी, पहली बार पूरी तरह सामने। आयुषी के पीछे आरव का हाथ कस गया। उसकी बाहों की पकड़ में डर नहीं, एक तीव्र गहरी रक्षा थी, जैसे कोई उसकी दुनिया को छू भी नहीं सकता। निशा ने धीमी खुरदुरी आवाज में कहा, तुम्हें लगा था तुम बच जाओगे? विक्रांत एकदम से पीछे हट गया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। आरव उसकी ओर बढ़ा, आयुषी को अपने पीछे रखते हुए। निशा, आयुषी से दूर रहो, ये तुम्हारा खेल नहीं। निशा ने आंखें सिकोड़कर आयुषी को देखा। वो नज़र इतनी ठंडी थी कि आयुषी की रीढ़ तक कंपकपी उतर गई। तो ये है वो वजह जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? आयुषी का दिल जोर से धड़का। वो आरव की तरफ देखने लगी। छोड़ दिया था? आरव ने उसे छोड़ा था? आरव का चेहरा सख्त हो गया। निशा, मैं तुम्हें कभी... विक्रांत चिल्लाया। आरव, रुको, आयुषी को सच बताओ। कमरा पल भर में भारी हो गया। आयुषी का हाथ अचानक आरव से ढीला पड़ गया। उसकी सांसें अनियमित होने लगीं। कौन सा सच? उसकी आवाज़ धीमी टूटती हुई। निशा ने एक ठंडी लंबी हंसी हंसी। सच ये है, उसने अपने बालों को पीछे किया। उसकी गाल पर जली हुई लकीरें उभर आईं, कि आरव ने मुझे प्यार किया था और जिस रात वो मुझे छोड़कर गया, उस रात मैं मरी नहीं, मैं बदली थी। आयुषी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपना हाथ आरव से छीन लिया, लेकिन आरव ने उसे पकड़ लिया मजबूती से, जैसे वो उसे टूटने नहीं देगा। नहीं आयुषी, मेरी तरफ देखो। उसके हाथ आयुषी के कंधों पर थे। उसकी आवाज़ गहरी, बेचैन और सच्चाई से भरी। मैंने उसे प्यार नहीं किया था, वो एक जुनून था, ऑब्सेशन। मैं फंसा हुआ था, लेकिन दिल... उसने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी गर्म हथेली में ली। दिल हमेशा तुम्हारे लिए था, ये तुम महसूस करती हो ना? आयुषी की आंखें भर आईं। उसके अंदर का डर और आरव की नज़दीकियों की तीव्र गर्मी दोनों एक साथ उसे तोड़ भी रही थी और जोड़ भी। निशा आगे बढ़ी। कमरा फिर ठंडा हो गया। वो फुसफुसाई, अगर तुम उससे दूर नहीं हुई तो मैं उसे वहीं दर्द दूंगी जहां वो सबसे अधिक टूटता है। उसने आरव की ओर देखा। तुम... आरव तुरंत आयुषी को अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लेता है, इतना कसकर जैसे वो उसे दुनिया से छिपा रहा हो। वो फुसफुसाता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे में नहीं गिरने दूंगा, चाहे मेरा अतीत मुझे निगलने ही क्यों ना आ जाए। निशा की चीख कमरे में गूंजती है, तेज, गैर मानवीय,
और कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं। अंधेरे में आरव और आयुषी सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, उनकी सांसें, उनकी धड़कन और बढ़ता हुआ जुड़ाव जो हर खतरे के बीच और इंटेंस हो रहा था। खिड़की पर फैली दरारें धीरे धीरे भीतर की तरफ फैलने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कांच को खोदकर खोल दिया हो। कमरे में गहरी ठंड फैल गई। आयुषी के पैरों में कंपकपी दौड़ गई, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा, उसके अंदर एक गर्म सुरक्षित धड़कन जग गई। आरव! आयुषी ने डर से उसकी पीठ पकड़ ली। आरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना करीब कि उसकी छाती की गर्मी आयुषी के पूरे शरीर को ढकने लगी। उसकी आवाज़ भारी और इंटेंस थी। सुनो, जो भी हो जाए तुम यहीं रहोगी, मुझसे दूर नहीं जाओगी। आयुषी ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे नहीं। उनके बीच का पल खतरे से भरा हुआ भी अजीब सी गहराई से शांत लग रहा था, जैसे दो तूफान एक दूसरे के बीच टिक गए हों। तभी कांच पूरी तरह टूट गया। सफ़ेद आंखें, लंबे फैलते हुए काले बाल और हवा में ठहरती एक डरावनी ठंड, वो निशा थी। पहली बार पूरी तरह सामने। आयुषी के पीछे आरव का हाथ कस गया। उसकी बाहों की पकड़ में डर नहीं, एक तीव्र गहरी रक्षा थी, जैसे कोई उसकी दुनिया को छू भी नहीं सकता। निशा ने धीमी खुरदुरी आवाज में कहा, तुम्हें लगा था तुम बच जाओगे? विक्रांत एकदम से पीछे हट गया। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। आरव उसकी ओर बढ़ा, आयुषी को अपने पीछे रखते हुए। निशा, आयुषी से दूर रहो, ये तुम्हारा खेल नहीं। निशा ने आंखें सिकोड़कर आयुषी को देखा। वो नज़र इतनी ठंडी थी कि आयुषी की रीढ़ तक कंपकपी उतर गई। तो ये है वो वजह जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था? आयुषी का दिल जोर से धड़का। वो आरव की तरफ देखने लगी। छोड़ दिया था? आरव ने उसे छोड़ा था? आरव का चेहरा सख्त हो गया। निशा, मैं तुम्हें कभी... विक्रांत चिल्लाया। आरव, रुको, आयुषी को सच बताओ। कमरा पल भर में भारी हो गया। आयुषी का हाथ अचानक आरव से ढीला पड़ गया। उसकी सांसें अनियमित होने लगीं। कौन सा सच? उसकी आवाज़ धीमी टूटती हुई। निशा ने एक ठंडी लंबी हंसी हंसी। सच ये है, उसने अपने बालों को पीछे किया। उसकी गाल पर जली हुई लकीरें उभर आईं, कि आरव ने मुझे प्यार किया था, और जिस रात वो मुझे छोड़कर गया, उस रात मैं मरी नहीं, मैं बदली थी। आयुषी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपना हाथ आरव से छीन लिया, लेकिन आरव ने उसे पकड़ लिया मजबूती से, जैसे वो उसे टूटने नहीं देगा। नहीं आयुषी, मेरी तरफ देखो। उसके हाथ आयुषी के कंधों पर थे, उसकी आवाज़ गहरी, बेचैन और सच्चाई से भरी। मैंने उसे प्यार नहीं किया था, वो एक जुनून था, ऑब्सेशन। मैं फंसा हुआ था, लेकिन दिल... उसने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी गर्म हथेली में ली। दिल हमेशा तुम्हारे लिए था, ये तुम महसूस करती हो ना? आयुषी की आंखें भर आईं। उसके अंदर का डर और आरव की नज़दीकियों की तीव्र गर्मी दोनों एक साथ उसे तोड़ भी रही थी और जोड़ भी। निशा आगे बढ़ी। कमरा फिर ठंडा हो गया। वो फुसफुसाई, अगर तुम उससे दूर नहीं हुई तो मैं उसे वहीं दर्द दूंगी जहां वो सबसे अधिक टूटता है। उसने आरव की ओर देखा। तुम... आरव तुरंत आयुषी को अपनी बाहों में खींचकर अपने सीने से लगा लेता है, इतना कसकर जैसे वो उसे दुनिया से छिपा रहा हो। वो फुसफुसाता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे में नहीं गिरने दूंगा, चाहे मेरा अतीत मुझे निगलने ही क्यों ना आ जाए। निशा की चीख कमरे में गूंजती है, तेज, गैर मानवीय, और कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं। अंधेरे में आरव और आयुषी सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, उनकी सांसें, उनकी धड़कन और बढ़ता हुआ जुड़ाव जो हर खतरे के बीच और इंटेंस हो रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दोनों की सांसें तक सुनाई दे रही थी। निशा की उपस्थिति हवा में तैर रही थी, अदृश्य लेकिन बेहद भारी। आयुषी ने आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सच जान लेने का दृढ़ निश्चय था। आरव, अब और नहीं, सब बताओ, उस रात क्या हुआ था? आरव ने उसकी आंखों में देखा, वही सवाल, वही दर्द और सबसे बड़ा भरोसा। वो धीमे से बैठ गया, जैसे उसके पैर उस दिन का बोझ संभाल नहीं पा रहे थे। तुम अकेली गवाह नहीं थी, तुम सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी।
आयुषी का दिल एक पल को रुक गया। मतलब? आरव की आवाज भारी थी। जो एक्सीडेंट तुमने देखा था वो एक हादसा नहीं था आयुषी। कमरा ठंडा पड़ गया। तुम सच में गवाह थी, उस रात की आखिरी गवाह। आयुषी के दिमाग में उस रात की टूटी फूटी यादें तैरने लगीं। तेज रोशनी, भागते कदम, किसी की चीख और गिरते हुए शरीर की आवाज। लेकिन हमेशा की तरह दृश्य धुंधला हो जाता था। उसकी सांस रुकी। मैंने क्या देखा था? आरव ने आंखें झुका ली, जैसे कोई सच उससे निकलने में दर्द कर रहा हो। तुमने देखा था कि गाड़ी गलती से नहीं आई थी, किसी ने उसे जानबूझकर मोड़ा था। आयुषी का चेहरा सफेद पड़ गया। यानी वो हादसा नहीं था, किसी ने उन्हें टारगेट किया था। पर कौन, क्यों? आरव की आंखों में बेचैनी तैर गई। यही वजह है कि निशा तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि तुमने उस रात वो देखा था जो सिर्फ मैं और वो जानती थी। आयुषी के शरीर में सनसनी दौड़ी। निशा को उस रात गाड़ी ने नहीं मारा था। आरव की आवाज फुसफुसाहट बन गई। बल्कि जिसने भी गाड़ी मोड़ी थी उसका टारगेट तुम थी। आयुषी का दिल सीने में जोर से धड़का। मुझे? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया था। तुम बच गई, निशा बीच में आ गई। आयुषी की आंखों में आंसू भर आए। वो खुद बच गई और कोई उसकी जगह मर गया। आयुषी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में ढक लिया। उसकी आवाज टूटी। आरव, उस रात किसी की मौत की वजह मैं बनी? आरव तुरंत उसके पास आया, धीरे से उसके हाथ पकड़े। नहीं आयुषी, तुम सिर्फ गलत जगह खड़ी थी। गलती उनकी थी जिन्होंने गाड़ी चलाई। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा, जहां सिर्फ सच, दर्द और प्यार ही था। आरव ने गहरी सांस ली। निशा ये बात नहीं समझ पाई। उसे लगा मैंने उसे बचाने की बजाय तुम्हें चुना। आयुषी की आंखें बड़ी हो गई। यानी निशा उसे इसलिए सताती थी क्योंकि उसके दिल में यकीन था कि आरव ने सिर्फ आयुषी को बचाना चाहा। अचानक आवासीय फ्लैट की हॉलवे में कोई चीज गिरने की तेज आवाज आई। दोनों चौंक गए। आरव खड़ा हुआ, दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। बस दरवाजे के नीचे से कोई कागज सरकाया गया था। फर्श पर पड़ा एक नोट, थरथराते अक्षरों में लिखा हुआ, अब बारी तुम्हारी है आयुषी। आयुषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने नोट पर नजरें गड़ाए बोला, ये खेल अब खत्म होने वाला है और शायद कोई नहीं बचेगा अगर हमने सच नहीं खोला। आयुषी ने उसकी बाह पकड़ ली। तो चलो, हम दोनों मिलकर खोलेंगे सब राज। आरव ने एक पल उसे देखा। उसकी कमजोरी उस पल गायब हो गई। आयुषी उसके लिए अब डर नहीं, ताकत बनकर खड़ी थी। दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में वही गंध फैली, निशा की। अंधेरे से एक धीमी ठंडी आवाज उभरी, अच्छा है, अब तुम दोनों तैयार हो। और फिर कमरा पूरी तरह काली धुंध से भर गया। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। आयुषी अभी भी उसी गहरे सदमे में थी जो उसने लाइट हाउस में सुना, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो खुद उस एक्सीडेंट की गवाह थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव उसके सामने बैठा था, लेकिन आयुषी उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। आयुषी, मैं जिंदा थी उस हादसे में। मैं वहां थी और मुझे कुछ याद ही नहीं। आरव, मैं किस बात से भाग रही थी? आरव ने धीरे से उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आरव, तुम भाग नहीं रही थी, तुम्हें बचा रही थी। आयुषी ने हैरानी से नजरें उठाईं। एक और कार थी वहां, जिसने पीछा किया था। तुम उस रात किसी बहुत बड़ी सच्चाई से टकराई थी, इसलिए वो लोग तुम्हें खत्म करना चाहते थे। आयुषी की सांस अटक गई। कौन कौन थे वो लोग? आरव की आंखें झुकी। उसके चेहरे पर वही भारी बोझिल तनाव था। कितनी बातें थीं जो उसने छिपाई थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव बोल पड़ा, आयुषी, तुम जिस कंपनी में काम करती थी वहां सिर्फ अकाउंट डेटा चोरी नहीं हुए थे, वहां एक पूरा गबन चल रहा था, टॉप लेवल पर, और तुमने अनजाने में उसकी एक रिकॉर्डिंग कैप्चर कर ली थी। आयुषी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मतलब मैं उन्हें एक्सपोज कर सकती थी? और आयुषी, हाँ, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी था। उस रात वो लोग तुम्हारी कार को धक्का देने वाले थे। मैं पहुंच गया बस उसी सेकंड। आयुषी की आंखों में आंसू भर आए।
क्योंकि अब पहेली के टुकड़े जुड़ गए थे। आयुषी एक पल में ही टूट पड़ी, वहीं उसके सीने पर सर रखकर रो पड़ी। आयुषी, तुमने तुमने मुझे बचाया था और मैं समझ ही नहीं पाई, मैंने तुम पर शक किया। आरव, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वो गले लगाना राहत भी था, दर्द भी, प्यार भी और हजारों अनकही बातों का जवाब भी। आरव, धीरे से, तुम पर कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। तुमने जो भी सोचा हालात की वजह से सोचा। आयुषी, मैं तुम्हें खोने के डर से सच नहीं बता पाया। उसकी बातों में ऐसा हक था कि आयुषी और ज्यादा उसकी बाहों में सिमट गई। उसी पल उन दोनों के बीच की दूरी, दर्द, गलतफहमियां सब खत्म हो रही थी। उनकी सांसें एक थीं, नज़दीकियां गहरी थीं। एक ऐसा पल जिसमें दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन बिना किसी सीमा को पार किए। सिर्फ भावनाओं की गहराई, उनके रिश्ते की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। इधर निशा अपने कमरे में बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, घबराहट नहीं, बल्कि एक खतरनाक संतोष। निशा, हाँ, अब उन्हें सच का पता चलने में देर नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी अधूरी होनी चाहिए। अधूरी सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा तोड़ती है। दूसरी तरफ से किसी ने हल्की हंसी भरी आवाज में कहा, फिक्र मत करो, आखिर हमें चाहते क्या है, सिर्फ आयुषी को चुप कराना। निशा की आंखों में चमक आ गई। आयुषी आरव से अलग होकर बोली, आयुषी, आरव, अब डरना बंद। अगर मैंने मौत का सामना झेला है तो अब किसी इंसान से नहीं डरूंगी। मैं पीछे हटने वाली नहीं। यह पहली बार था जब आयुषी ने खुद को इतना मजबूत महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, दृढ़ संकल्प था। आरव ने पहली बार उसे इस अंदाज में देखा, जैसे वो अब सिर्फ आयुषी नहीं, एक फाइटर बन चुकी हो। अचानक मोबाइल बजा, एक अनजान नंबर से। अगर तुम सच के इतना ही करीब आना चाहती हो तो पुराने गोदाम के पीछे मिलो, अकेली। आयुषी का चेहरा सख्त हो गया। आयुषी, आरव, ये वही आवाज थी जिसने उस रात मुझे चुप रहने को कहा था। आरव, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं अकेली नहीं जाओगी, इस बार नहीं। लेकिन तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई सरकी और दोनों के भीतर सन्नाटा भर गया। घर में खामोशी थी, पर आयुषी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, वो रहस्यमयी कॉल। आरव आयुषी के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता थी और वही गहराई जो आयुषी को हमेशा तोड़ भी देती थी, जोड़ भी देती थी। आरव, तुम डर रहे हो, है ना? आयुषी ने हल्के से सिर हिलाया, पर उसकी आवाज सख्त थी। डर तो लग रहा है, लेकिन भागूंगी नहीं। अब बहुत हो गया, मैं अपने सच्चाई खुद जानना चाहती हूँ। आरव ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में कसकर पकड़ लीं। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, जब तक ये कहानी खत्म नहीं होती। उनके हाथों की गर्माहट में वही इंटेंस नज़दीकी थी, एक खामोश वादा, एक गहरा रिश्ता जो हर खतरे के बीच और मजबूत हो रहा था। रात की 2 बजे दोनों निकल पड़ते हैं। कार सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। आयुषी बाहर अंधेरे को देख रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। आरव बार बार उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर छुपा था, जैसे कहीं कुछ गलत न हो जाए। आयुषी, आरव, अगर आज सच्चाई सामने आ भी गई तो क्या हमारा रिश्ता बदल जाएगा? आरव ने तुरंत ब्रेक दबाया और कार एक झटके से रुकी। उसने उसकी ओर मुड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आरव, धीमी भारी आवाज में, कुछ भी बदल जाए दुनिया में, पर तुम नहीं। तुम मेरे लिए वही रहोगी, चाहे सच कितना ही बुरा क्यों ना हो। ये शब्द आयुषी को अंदर तक पिघला गए। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें प्यार, भरोसा और एक गहरी खामोशी थी। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया, सीमाओं के पार नहीं, बस एक गहरा स्थिर आश्वासन। पुराना गोदाम, खतरा करीब। गोदाम बिल्कुल वीरान था। जगह जगह टूटी खिड़कियां, जंग लगे शटर और बीच में अंधेरा, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। आयुषी के कदम धीमे पड़ गए। एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। आरव ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा। आरव, मैं यहाँ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों अंदर गए। अंदर धूल उड़ रही थी और हवा में वही पुरानी बदबू। अचानक एक टॉर्च लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ी। तुम आखिर आ ही गईं। वो आवाज, वही जिसने कॉल किया था।
एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया, चेहरा छुपा हुआ, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आयुषी, तुमने उस रात सारा सच देखा था। जिस आदमी ने तुम्हारी कार को टक्कर मारी, वो कोई अनजान नहीं। आयुषी की सांस अटक गई। कौन था? वो आदमी बोलने ही वाला था कि ढाएं! एक गोली की आवाज गूंजी और वो आदमी वहीं गिर पड़ा। आयुषी चीख उठी, नहीं! आरव तुरंत उसे पीछे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। झुको, कोई हमें टारगेट कर रहा है। गोदाम की टूटी खिड़की के पीछे किसी की परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। आयुषी उसके पास बैठ गई। वो आदमी खून में लथपथ था। उसने कांपते हाथ से आयुषी के हाथ को पकड़ लिया। तुम्हें सच जानने का हक है। वो आदमी जिसने तुम्हारे पीछे कार भेजी, वो था। उसकी आवाज बंद हो गई, धड़कन रुक गई, और उस आखिरी सेकंड में उसके हाथ में एक छोटा यूएसबी था। आरव ने तुरंत उसे उठाया। ये शायद पूरी कहानी बदल दे। दूर से किसी की कार स्टार्ट होने की आवाज आई और फिर फोन पर एक महिला की आवाज। अच्छा हुआ, सच आधा ही पहुंचा उनके तक। आधा सच हमेशा सबसे ज्यादा नफरत पैदा करता है। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। कार में लौटते समय आयुषी कांप रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा दिया। आरव, अगर सच कुछ ऐसा निकला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब दोनों घर पहुंचे, यूएसबी प्लग की स्क्रीन पर एक वीडियो खुला और उसमें उसी रात का सीसीटीवी फुटेज था और कार ड्राइवर का आधा चेहरा साफ दिख रहा था। आयुषी के होंठ सूख गए। ये आदमी, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। स्क्रीन फ्रीज हुई और अब सच्चाई से बचना नामुमकिन था। स्क्रीन पर वही वीडियो खुला। सीसीटीवी फुटेज रात के अंधेरे में थरथरा रहा था। एक कार एक दूसरी कार को बार बार ओवरटेक करने की कोशिश करती हुई। आयुषी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आरव वीडियो पॉज कर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। आरव, प्ले करो ना, मुझे जानना है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर कि सच उन्हें कहीं तोड़ न दे। लेकिन उसने प्ले दबाया और जैसे ही फुटेज आगे बढ़ा, कार का ड्राइवर सामने आ गया, आधा चेहरा साफ। आयुषी की सांस वहीं अटक गई। उसका पूरा शरीर सिहर गया। ये चेहरा मैं जानती हूँ, ये वही है जिसने। आरिफ तुरंत आगे झुककर स्क्रीन पर जूम करता है। चेहरा और साफ होता है और उसी पल आयुषी के पैरों से जमीन खिसक गई। ये निशा की कार है। आरव का चेहरा सुन्न हो गया। निशा की? तुम पक्का? मैंने ये कार कंपनी पार्किंग में देखी है और निशा खुद कहती है कि उसे रात में ड्राइविंग का शौक है, पर ये वो रात थी, वो वही कार है जिसने मेरे पीछे गाड़ी लगाई थी। आयुषी की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार आयुषी ने उसका हाथ झटका। क्या तुम जानते थे? क्या तुम्हें पता था कि वो शामिल हो सकती है? आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। ये चुप्पी आयुषी को अंदर तक चीर गई। कुछ पल बाद आरव ने बहुत धीरे, बहुत भारी स्वर में कहा, मुझे शक था, पर मेरे पास सबूत नहीं था। आयुषी के आंसू अपने आप गिरने लगे। तुम्हें शक था और तुमने मुझसे छुपाया? आरव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आयुषी पीछे हट गई। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था। तुम पहले से बहुत कुछ झेल चुकी थी और निशा को लेकर तुम भरोसा करती थी। वो मेरी दोस्त थी आरव, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि वो शक के दायरे में है। उसकी आवाज फट चुकी थी। वो पल दोनों के बीच दीवार बनता जा रहा था। अचानक ठक ठक मुख्य दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। आरव तुरंत सतर्क हो गया। आरव, पीछे हटो आयुषी। आवाज और तेज होती गई। दरवाजा खुला और सामने निशा खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर नहीं, बस एक ठंडी बर्फ जैसी मुस्कान। निशा, यूएसबी मिल गई? लगता है तुम दोनों की रात बहुत दिलचस्प रही। आयुषी के भीतर आग सी भड़क उठी। आयुषी, तुम थी उस रात? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। निशा एक कदम आगे आई। उसकी आंखें चमक रही थीं।
निशा, किसने कहा मारने की कोशिश थी? मैं तो सिर्फ तुम्हें चुप कराना चाहती थी। और तुम जानती हो ना, मैं जो चाहती हूँ वो पाकर रहती हूँ। आरव ने तुरंत आयुषी को अपने पीछे कर लिया। आरव, निशा, एक कदम भी आगे बढ़ी तो। निशा, हंसते हुए, क्या कर लोगे तुम? पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे और अब भी नहीं कर पाओगे। उसकी बातों में जहर था, दर्द था और एक छुपा हुआ बदला। निशा की नज़र अचानक आयुषी से हटकर सीधे आरव पर ठहर गई। निशा, तुम्हें पता है आयुषी, आरव ने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम्हें बताया नहीं किससे बचाया था, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। आयुषी का दिल जोर से धड़क उठा। आयुषी, कौन कौन है असली खेल का मास्टर? निशा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो आयुषी की रूह तक हिला गया। निशा, धीमे पर बेहद ठंडे स्वर में, जिससे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, जिसे तुमने कभी शक की नज़र से देखा ही नहीं। और इससे पहले कि वो आगे बोलती, बत्ती फड़फड़ाई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक जोर की चीख गूंजी। आयुषी, आरव! किसी की परछाई तेजी से भागती हुई नजर आई। गोली की आवाज, फिर टकराने की, और अंधेरा। जब लाइट वापस आई, निशा गायब थी और फर्श पर खून के छींटे थे। आयुषी कांपते हुए बोली, ये किसका खून है आरव? तुम ठीक हो ना? आरव ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी शर्ट पर खून लगा था। और एपिसोड यहीं खत्म। लाइट आते ही आयुषी एकदम आरव के पास दौड़ी। उसकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था। आयुषी घबराई आवाज में, आरव, ये खून, ये तुम्हारा है क्या? बोलो। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर खुद को संभाला। मैं ठीक हूं, ये मेरा नहीं है। आयुषी की सांसें बहाल हुईं, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर था। आरव फर्श पर झुका। खून की मात्रा कम थी पर ताज़ा। निशा को चोट लगी है। उस पर हमला हुआ है या वो किसी झबले में थी? आयुषी ने गहरी सांस ली। लेकिन इसे किसने मारा और वो भाग क्यों गई? आरव ने खिड़की की तरफ देखा। कांच टूटा हुआ था। किसी ने भीड़ में आते ही उस पर हमला किया, हमारे ही सामने, लेकिन अंधेरे में। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक वार्निंग थी। आयुषी सोफे पर बैठ गई, थर-थर कांप रही थी। उसके दिमाग में सवाल थे, डर था और सबसे बड़ा अनकहा दर्द। निशा भी शामिल है, पर अकेली नहीं। आरव उसके पास आया और हल्के से उसका चेहरा उठाया। तुम डर मत, मैं हूं ना? आयुषी की आंखें नम हो गई। आरव, आज पहली बार लगा जैसे तुम खो सकते हो, और ये सोचना भी मुझे अंदर से तोड़ देता है। आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। ये गले लगाना सिर्फ सुकून नहीं था। उन दोनों की रूहों एक पल के लिए जैसे एक हो गई थी। आयुषी उसकी छाती पर सिर रखकर उसे चिपक गई, उसके दिल की तेज धड़कनें सुनते हुए। आरव फुसफुसाते हुए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब तक तुम हो तब तक मैं हूं। उनकी नज़दीकियां गहरी थीं, पल सुकून भरा, पर अंदर ही अंदर तूफान उबल रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने यूएसबी में दूसरी फाइल खोली। फाइल का नाम था वॉइस लॉग 19.mp3। ऑडियो प्ले हुई। एक पुरुष की आवाज़, काफी गहरी, शांत और खतरनाक। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, लड़की जिंदा ना बचे, और अगर कोई बीच में आए तो उसे भी खत्म कर दो। आयुषी का दिल जोर से धड़क उठा। ये कौन है? आवाज़ पहचानी सी लग रही है। पर तभी आरव ने प्ले रोक दिया। उसका चेहरा सख्त हो चुका था, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। आयुषी, तुमने क्यों रोका? क्या तुम ये आवाज़ पहचानते हो? आरव की आंखों में कुछ भारी छुपा था। आयुषी, ये आवाज़ मुझे कहीं सुनी हुई लगती है, बहुत करीब की। आयुषी के अंदर सिहरन दौड़ गई। कमरा अंधेरा था, खिड़कियों से हवा का तेज झोंका पर्दों को हिला रहा था। आयुषी चुपचाप बैठी थी, थकी हुई, टूटी हुई, पर दिल में एक ही सवाल जलता हुआ। आखिर आरव ने मुझसे क्या छुपाया? आरव दरवाजे के पास खड़ा था,
जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उसके चेहरे पर डर भी था और खोने का खौफ भी। आयुषी की आवाज़ टूटी पर सख्त थी। आरव, अब और कुछ मत छुपाना, मैं सब जानना चाहती हूँ। आरव ने एक गहरी सांस भरी। उसकी आंखें भर आईं। आरव धीरे धीरे बोला, आयुषी, उस रात एक्सीडेंट सिर्फ घटना नहीं थी। आयुषी का दिल धक से गिरा। आरव की आवाज़ कांप रही थी। तुम सिर्फ गवाह नहीं थी, तुम ही असली टारगेट थी। आयुषी का चेहरा सख्त हो गया, हाथ हल्के से कांपने लगे। मतलब वो जो गाड़ी टकराई थी वो आरव ने, वो एक्सीडेंट नहीं, अटैक था। किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी थी। कमरे में एक झटका भर सन्नाटा फैल गया। आयुषी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तो फिर तुम मेरे इतने करीब क्यों आए आरव? सिर्फ मुझे बचाने के लिए? आरव की आंखें लाल थीं, आवाज भारी। नहीं, सच ये था कि मैं पहले से तुम्हें जानता था। उस रात एक्सीडेंट के बाद तुम बेहोश थी, खून में लथपथ, और मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था। उसकी आवाज टूट गई। तुम्हारी आंखें आधी खुली थीं और तुम एक ही नाम बार बार बोल रही थी, मुझे कोई मारेगा नहीं, कृपया। आयुषी की सांसें तेज हो गईं। वो उस रात की डरावनी परछाई महसूस कर रही थी, जैसे अभी फिर से हो रही हो। और वही रात जब निशा को पता चला कि तुम जिंदा हो। आयुषी चौंकते हुए, निशा? वो क्यों? आरव, क्योंकि जो अटैक तुम्हारे ऊपर हुआ था, उसका असली मास्टरमाइंड वही थी। आयुषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो मुझे मारना चाहती थी? आरव ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, और अब वो तुम्हें फिर से हटाना चाहती है और मुझे भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। पुराना वर्कशॉप सुनसान, टोटी मशीनें, दीवारों पर धूल। रात 11 बज चुके थे। आरव और आयुषी दोनों वहां पहुंचे, हाथ पकड़े हुए। पहली बार एक ही टीम, पहली बार बिना डरे, पहली बार सच का सामना करने को तैयार। अचानक ऊपर से धीमी तालियों की आवाज। निशा। उसकी आंखों में पागलपन और जीत का अजीब सा भरोसा। निशा नीचे आई मुस्कुराते हुए। हाँ, आयुषी, वो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था और मुझे अफसोस है कि तुम तब बच गईं। आयुषी की आंखें भर आईं, पर वो टोटी नहीं। तुमने? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निशा हंसी। तुमने कुछ नहीं, पर आरव ने, और तुम उसके रास्ते में थी। निशा ने आरव की तरफ देखा। सच बताना चाहोगे या मैं बताऊं? मैं बताऊंगा। उसने आयुषी की तरफ देखा, दर्द और डर के साथ। उस रात के अटैक के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा रक्षक नहीं था, मैं वही शख्स था जिसे तुम्हें छुपकर बचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आयुषी का दिल टूट गया। मतलब तुम मेरी जिंदगी में प्यार से नहीं आए, काम से आए? आरव की आवाज भारी थी। शुरुआत में हाँ, लेकिन बाद में मेरे लिए सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम। आयुषी की आंखों से आंसू गिरे, पर उसने फिर भी खुद को संभाला। निशा ने धीरे धीरे कहा, आरव कभी मेरा नहीं था, पर मैंने उसे अपना बनाने की कोशिश की। वो आयुषी के करीब आई, और जब तुम आई, मुझे लगा तुमने उसे मुझसे चुरा लिया। उसकी आंखों में जुनून था, प्यार नहीं, कब्जा। आरव मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा तुम्हें हटाना ही पड़ेगा। आयुषी ने गहरी सांस ली। तुमने नफरत को प्यार समझ लिया। आयुषी अभी भी उस रात के हिस्से याद नहीं कर पा रही थी। तभी आरव ने बम गिराया। उस रात तुमने सिर्फ एक्सीडेंट नहीं देखा था, तुमने एक और राज देखा था, निशा का। निशा तड़प उठी। चुप रहो आरव। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आयुषी, तुमने देखा था कि निशा ने उस ड्राइवर को पैसे दिए थे और तुमने उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया था। आयुषी का दिमाग घूम गया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब मैं गवाह इसलिए थी क्योंकि सच मेरे फोन में था? हाँ, और उसी वजह से निशा ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की। आयुषी सन्न थी। एक पल को भी ये सब उसने कभी नहीं सोचा था। निशा चिल्लाई, बस बहुत हो गया। पर आरव नहीं रुका। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा फोन गायब था और आज पता चला उसे किसने लिया था।
वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ा। निशा ने बैग फेंका। उसमें वही पुराना फोन था, टूटे स्क्रीन वाला। सारा सच उसी में था। निशा पागल हो चुकी थी। उसने चाकू निकालकर आयुषी की तरफ बढ़ना चाहा, पर इस बार आयुषी नहीं डरी। वो आगे बढ़कर बोली, ये बात खत्म होगी आज, पर मेरी जान लेने से नहीं, सच सामने रखकर। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। अब कोई आयुषी को छू भी नहीं सकता। निशा गुस्से से चीखी, तुम दोनों को साथ देखकर नफरत होती है। आयुषी ने धीमे मजबूत स्वर में कहा, क्योंकि ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं, सच और दर्द से बना है। पुराना वर्कशॉप अब 3 लोगों की सांसों, डर और गुस्से से भर चुका था। आयुषी का टूटा हुआ फोन मेज पर पड़ा था, और उस फोन के अंदर थे वो सबूत जो इस पूरे खेल की जड़ थे। निशा कांप रही थी, डर से नहीं, खो जाने के डर से जो उसने खुद पैदा किया था। आयुषी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब पहली बार डरी हुई नहीं, बल्कि बेहद शांत थीं। आयुषी धीमे मगर सख्त स्वर में, मैं तुम्हारे खिलाफ बदला नहीं चाहती निशा, लेकिन सच सिर्फ इसलिए नहीं दबेगा क्योंकि तुम डरती हो। निशा की आंखों में आंसू भर आए। शायद पहली बार उसे पछतावा महसूस हुआ। मैं बस उसे खोना नहीं चाहती थी। प्यार कभी किसी को कैद करके नहीं मिलता। ये शब्द निशा को चीर गए। निशा बुरी तरह टूटने लगी। उसका हाथ चाकू पर गया, एक आखिरी मौके के लिए। आरव तुरंत दौड़ पड़ा, निशा ऐसा मत करना। लेकिन तीखी चीख आई। आयुषी की नहीं, निशा खुद को चोट पहुंचाने लगी थी। आरव ने उसे पकड़ लिया, चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से, दर्द और डर से भरी। ये रास्ता नहीं है। आयुषी भी उसके पास झुकी। तुमने जितनी गलतियां की, उनका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जीने का हक नहीं। निशा फूट फूट कर रोने लगी। वर्कशॉप में कुछ सेकंड्स तक चीख और सन्नाटा ही रहा। फिर टूटे मोबाइल की स्क्रीन चमकी, एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। निशा का ड्राइवर से बात करना, उसे पैसे देना, आयुषी को टारगेट बताना और उस रात का पूरा सच, सब कुछ साफ था। निशा ने हार मान ली। उसने कान पकड़कर कहा, मैं तैयार हूं, जो सजा होगी मैं भुगतूंगी। उसकी आवाज में क्रूरता नहीं, सिर्फ थकान और पछतावा था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। निशा चुपचाप चली गई। ना कोई बहाना, ना कोई चिल्लाहट, बस खाली टूटी हुई आंखें। अफसरों ने आरव और आयुषी से बयान लिए। पुलिस, आपकी गवाही बहुत साफ है, अब किसी को आपकी जान को खतरा नहीं। ये शब्द आयुषी के दिल पर मरहम जैसे लगे। सब लोग चले गए। वर्कशॉप में सिर्फ 2 लोग बचे, आरव और आयुषी। आज दोनों पहली बार पूरी तरह अकेले, पूरी तरह सच्चाई के साथ। आरव आयुषी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। आयुषी, शायद तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। मैंने बहुत कुछ छुपाया, बहुत देर की, और तुम हर चीज अकेले झेलती रहीं। आयुषी उसके पास आई, उसके कांपते हाथों को थामा। हाँ, तुमने गलती की, पर तुमने मुझे हर बार बचाया भी। आरव की आंखें भर आईं। आयुषी बोली, हमारा रिश्ता झूठ से नहीं, उस सच से बनता है जो हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। आरव ने आखिर उसकी ओर देखा। डर, दर्द, प्यार सब उसकी आंखों में था। आयुषी ने उसका चेहरा छूकर कहा, मैं जा सकती थी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। एक लंबा गहरा सन्नाटा, और फिर आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार खुलकर, बिना किसी छुपाव के। दोनों टूटे थे, लेकिन साथ थे। वर्कशॉप की टूटी दीवारों के बीच 2 लोग खड़े थे। एक जिसने सच बोलने की हिम्मत की, दूसरा जिसने सच सुनकर भी रिश्ते को नहीं छोड़ा। कोई बड़ा रोमांस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस 2 टूटे दिलों का सच। और यही था इनका क्लाइमैक्स। कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत।